रहमान इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट का आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट का नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। डेफिनेशन के बाद आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये। एस्टिमेशन इज़ अ मेथड बाय विच वी एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम सैम्पल वैल्यूज़। इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि किसी आबादी या किसी पॉपुलेशन पे जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं तो एस्टिमेशन ये है कि हमने सैम्पल वैल्यूज़ लेनी है और पूरी पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनका हमने अंदाज़ा लगाना है कि जो हमने सैम्पलिंग ली है वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होती है कि नहीं होती। अब पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, आप ये बात अच्छी तरह समझें कि पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन है इंटायर ग्रुप अंडर कंक्लूजन। इंटायर ग्रुप जो होता है, लेट्स सपोज कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं एक क्लासरूम के अंदर मौजूद जितने स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स की हाइट की हम रिसर्च करना चाह रहे हैं कि हमारी क्लास के अंदर मौजूद लोग जो हैं उनकी हाइट्स पे हम कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो जो पूरी क्लास होगी, इंटायर ग्रुप होगा हमारा, उसको हम कह देते हैं पॉपुलेशन। ये एक छोटी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन से फिर हम सैम्पलिंग करते हैं। क्लासरूम, सारी क्लासरूम जो इंटायर ग्रुप है उसको हमने कह दिया वो हमारी पॉपुलेशन है। अगर उनमें से सारी क्लास पे हम रिसर्च, हमने एक्सपेरिमेंट्स जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारी क्लास के ही कंसीडर करेंगे, लेकिन हम सारी क्लास के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम उनमें से कुछ सैम्पलिंग ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं कह देता हूँ कि क्लास में मौजूद जितनी गर्ल्स हैं या जितने बॉयज़ हैं कोई एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल की डेफिनेशन है स्पेसिफिक ग्रुप फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए हम उसी पॉपुलेशन में से कोई स्पेसिफिक ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पॉपुलेशन एक क्लासरूम है, क्लासरूम, सारी क्लासरूम पे हम एक्सपेरिमेंट या सारी क्लासरूम की कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, हम वहाँ से सैम्पलिंग ले लेते हैं, सिलेक्टिव ग्रुप ले लेंगे। अब सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मैंने पूरी क्लास पे एक्सपेरिमेंट करना है या रिसर्च करनी है, तो उसकी सैम्पलिंग मैं इस तरह करता हूं कि मैं कुछ रोल नंबर्स कॉल कर लेता हूं। मैं ऑड रोल नंबर कॉल कर लेता हूं कि वो स्टूडेंट्स जिनके रोल नंबर ऑड्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, मैं सारे स्टूडेंट्स को नहीं कंसीडर कर रहा। सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर करें तो वो हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन किसी सूरत भी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च नहीं की जाती, हम उसमें से सिर्फ सैम्पलिंग लेते हैं। अब मैंने क्लासरूम से सैम्पलिंग ली कि ऑड रोल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह एक एक रोल नंबर छोड़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। तो ये जो हमने सिलेक्टिव ग्रुप लिया है, स्पेसिफिक ग्रुप फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए जो हमने सिलेक्टिव या स्पेसिफिक ग्रुप लिया है उसको हम कह देते हैं वो हमारी सैम्पलिंग है। अब एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन ये होता है कि हम सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है या जो हमने सैंपल लिए अपनी रिसर्च के लिए, उस सैंपल के जो रिजल्ट्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं या उसी सैंपल से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं पूरी पॉपुलेशन का, तो इसको हम कह देते हैं एस्टिमेशन। दोबारा डेफिनेशन देखिए, एस्टिमेशन है कि एस्टिमेशन इज अ मेथड बाय विच वी एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। हमने पूरी पॉपुलेशन के पैरामीटर का अंदाजा लगा लेना है, किससे? सैंपल से। तो मैंने आपको बताया क्लासरूम की एग्जांपल मैंने आपको दी, सैंपल और पॉपुलेशन की। ये चूंकि एक छोटी एग्जांपल है, मतलब कम क्वांटिटी है, क्लासरूम के अंदर थोड़े से स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, लेकिन ये कि जब हमने किसी बहुत बड़े एरिया या किसी मुल्क पे रिसर्च करनी हो तो फिर हम सारी पॉपुलेशन से तो नहीं मिल सकते, हम सारी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम फिर सैम्पलिंग करते हैं। और रिसर्च का प्रॉपर तरीका ही ये है कि हम पॉपुलेशन के अंदर से कुछ स्पेसिफिक ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, उसको हम सैंपल कहते हैं, फिर सैंपल के ऊपर रिसर्च की जाती है, सैंपल से ही रिजल्ट्स लिए जाते हैं, और जो सैंपल से रिजल्ट्स आते हैं वो पूरी पॉपुलेशन के रिजल्ट ही कंसीडर किए जाते हैं। और यही बताया कि ये एस्टिमेशन है। अब एस्टिमेटर और एस्टिमेट, इसमें दो वैल्यूज हैं। एस्टिमेशन क्या चीज़ है? एस्टिमेशन इस पूरे मेथड को हम कहते हैं एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में एस्टिमेटर और एस्टिमेट आता है। एस्टिमेटर क्या है? एस्टिमेटर लिखा हुआ दिस सैंपल वैल्यू, जैसा कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन या मीन वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन,
उसको हम कहते हैं वो हमारा एस्टिमेटर है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा न्यूमेरिक वैल्यूज में उसको हम कहते हैं वो एस्टिमेट है। एक्चुअल ऑब्टेन्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हमारी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू आई है उसको हम कह देते हैं एस्टिमेट। मैंने इसकी एग्जांपल दी है, मैंने कुछ डाटा लेके सैंपल का डाटा लिया, उस पर मैंने फार्मूला लगाया मीन का, मीन इज इक्वल टू समेशन एस ओवर एन, सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स मतलब इन सब को हमने सम किया, इनको इकट्ठा किया, जमा किया। एन मतलब इनकी क्वांटिटी है, कितनी इनकी तादाद है, 1 2 3 4 5 6, एन की जगह पर मैंने 6 लिख दिया। हमारा मीन का आंसर आया 15। तो इसमें ये जो मीन जो हमने फार्मूला लगाया हुआ था, हमारी जो सैंपल वैल्यू है, सैंपल वैल्यू हम मीन ले रहे हैं या हम स्टैंडर्ड डेविएशन लें, तो ये जो सैंपल वैल्यू है इसको हमने कह दिया ये हमारा एस्टिमेटर है, और जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू आई है 15 उसको हम कह देते हैं एस्टिमेट। और इस सारे प्रोसेस को, इस सारे मेथड को हमने कह दिया ये हमारा एस्टिमेशन है। उसके बाद अनबाइज्ड एस्टिमेटर और बाइज्ड एस्टिमेटर है। एस्टिमेटर की बात हो रही है, अभी टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन नहीं हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन बाद में आएगा। ये टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर है कि ये जो एस्टिमेटर है ये कितनी किस्म का होता है, बाइज्ड एस्टिमेटर और अनबाइज्ड एस्टिमेटर। बाइज्ड अनबाइज्ड एस्टिमेटर ये होता है कि हमारे सैंपल के पैरामीटर्स या जो सैंपल का रिजल्ट है वो पूरी पॉपुलेशन के रिजल्ट से मैच करता है, तो उसको हम कह देते हैं अनबाइज्ड एस्टिमेटर। लिखा हुआ है इफ द मीन ऑफ सैंपलिंग, जो हमने सैंपल लिया हुआ उसका मीन इज इक्वल टू दी करेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। हमने जो सैंपल लिया है उसका मीन जो है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल हो, तो उसको हम कह देते हैं ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। मैंने लिख भी दिया, इसका फार्मूला ये है कि हमने जो एस्टिमेटर लिया है, स्टैट का जो एस्टिमेटर है वो हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के इक्वल हो, तो उसको हम कह देते हैं ये हमारा अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। बाइज्ड एस्टिमेटर में ये होता है कि हमारे जो मीन की वैल्यू आई है, जो हमारे पास न्यूमेरिक रिजल्ट आया होता है, वो हमारी पॉपुलेशन के पैरामीटर से मैच नहीं करता, उसके बराबर नहीं आता, तो उसको हम कह देते हैं वो हमारे पास बाइज्ड एस्टिमेटर है। मैंने लिख दिया कि स्टैट का एस्टिमेटर इज इक्वल टू माइनस पैरामीटर। माइनस पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हमारा जो एस्टिमेटर की वैल्यू है, जो हमारी सैंपलिंग का रिजल्ट आया, न्यूमेरिक वैल्यू आई है एस्टिमेटर, वो हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर जैसा नहीं है। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स डिफरेंट है लेकिन हमारा रिजल्ट डिफरेंट आया, तो उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास बाइज्ड एस्टिमेटर है, जो हमने एस्टिमेटर प्रोवाइड किया हुआ है। इससे नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कितनी किस्म की होती है, दो तरह की एस्टिमेशन होती है, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। इनके नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट एस्टिमेशन में हम सिंगल एक पॉइंट देंगे, सिंगल वैल्यू दी जाती है, सिंगल न्यूमेरिक दिया जाता है, उसको हम कह देते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में हम कोई मखसूस इंटरवल देते हैं, हम दो स्पेसिफिक पॉइंट्स दे देते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसको हम कह देते हैं इंटरवल। और पॉइंट में हम सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं। आइए इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सिंगल नंबर इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। सिंगल नंबर प्रोवाइड किया जाता है सैंपल के तौर पर पॉपुलेशन के पैरामीटर को मेजर करने के लिए, सिंगल नंबर दिया जाता है, इसी वजह से हम इसको कह देते हैं ये पॉइंट एस्टिमेशन है। दोबारा देखें क्या है कि अ सिंगल नंबर इज यूज्ड टू प्रोवाइड, सिंगल नंबर इस्तेमाल किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन के पैरामीटर को, तो उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन है। इंटरवल एस्टिमेशन में हम मखसूस इंटरवल देते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए जाते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के अंदर अंदर हमने सारी पॉपुलेशन का पैरामीटर को एस्टिमेट करना होता है। डेफिनेशन क्या है इंटरवल एस्टिमेशन की, इट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज की हम रेंज बता रहे होते हैं, यूज्ड इन मेकिंग एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम एस्टिमेट करने के लिए हम रेंज बता रहे होते हैं वैल्यूज की, कि 5 से लेके 10 तक के अंदर अंदर डाटा, या 8 से लेके 12 तक के अंदर अंदर, वो रेंज कुछ भी हो सकती है। इन इंटरवल एस्टिमेशन वी यूज टू डिस्टिंक्ट नंबर्स बिटवीन विच, बताया हुआ कि इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर हम दो डिस्टिंक्ट नंबर या दो वैल्यूज लेते हैं, दो डिस्टिंक्ट नंबर बिटवीन विच द पैरामीटर मे बी कंसीडर टू लाई। हम दो डिफरेंट नंबर्स लेते हैं, दो रेंजेस ले लेते हैं
रेंज के अंदर अंदर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स बिटवीन विच द पैरामीटर मे बी कंसीडर टू लाई, वो दो पॉइंट्स के अंदर अंदर, वो दो वैल्यूज के अंदर अंदर जो पैरामीटर लाई करते हैं, वो जो दो पॉइंट्स होते हैं, उस एस्टिमेशन को हम कह देते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज मेजर्ड 175 सेंटीमीटर। मैंने डाटा दिया हुआ है या सैंपल दिया हुआ है 175 सेंटीमीटर हाइट है एक स्टूडेंट की। मैंने चूंकि सिंगल पॉइंट, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, तो ये एग्जाम्पल है पॉइंट एस्टिमेशन की। फर्स्ट वाली एग्जाम्पल जो है वो पॉइंट एस्टिमेशन की एग्जाम्पल है, चूंकि हमने इसमें सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है कि एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो मेजर की जाए 175 सेंटीमीटर, तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन है। इंटरवल एस्टिमेशन में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंटरवल एस्टिमेशन में हम दो वैल्यूज देते हैं। तो इसकी एग्जांपल है इफ द हाइट इज गिवन एज 175 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर हाइट बताइए 175 प्लस माइनस 10, अब प्लस माइनस 10 का मतलब ये है कि 175 में से 10 माइनस करने हैं और 175 में 10 ऐड करने हैं, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक इंटरवल आ जाएगा। तो 175 में से जब हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास 165 आ गया, जब इसमें 175 में प्लस 10 किया तो 185 आ गया। अब ये हमारे पास एक रेंज आ गई है 165 टू 185, तो हमने इंटरवल बता दिया, द हाइट लाइज बिटवीन 165 टू 185। तो इस तरह की एस्टिमेशन जिसमें हम डाटा का इंटरवल बताते हैं या लिमिट्स बताते हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर अंदर रहना है, उस एस्टिमेशन को हम कह देते हैं ये हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन है। उम्मीद है आप सारे लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा आज का टॉपिक, जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 था, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट का। यूनिट का नाम था एस्टिमेशन। उसमें हमने एस्टिमेशन की डेफिनेशन पढ़ी और उसमें हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, और उसके अलावा हमने एस्टिमेटर की दो टाइप्स पढ़ी हैं, एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है, ये डिस्कस किया और टाइप ऑफ एस्टिमेशन डिस्कस की है। अस्सलाम वालेकुम।